जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है, खाली हाथ लौटना पड़ा है। इंडी गठबंधन के नेताओं ने कोशिश तो पूरी की थी कि चुनाव आयोग के रास्ते में कांटे बिछाए जाए, एसआईआर को रोका जाए, घुसपैठियों को बचाया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने एसआईआर भी पूरी की और इनकी हर एक साजिश को विफल भी किया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इन सभी विपक्षी दलों ने और खासकर कि राजद ने एक याचिका लगाई थी कि जो ड्राफ्ट सूची आई है उसके लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। अंतिम तिथि 1 सितंबर है और इस तिथि को बढ़ाकर और समय दिया जाए। अब इससे क्या होना था कि तिथि का समय बढ़ाया जाएगा अंतिम तिथि का, तो ड्राफ्ट सूची आने में टाइम लगेगा, तो वो जितनी देर से आएगी उसके ऊपर सवाल उठाएंगे और समय इन्हें मिलेगा, चुनाव नजदीक आएंगे बिहार के, तो इनका मुद्दा चलता रहेगा, पकता रहेगा और ये दिखाएंगे भी बिहार के लोगों को, देखो हमने जो समय बढ़ा दिया, आपकी हमने कितनी मदद कराई है, और ये इनके तुष्टीकरण में भी काम आएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर ऐसा जवाब दाखिल किया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 तारीख की जो अंतिम तिथि है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, यही अंतिम तिथि रहेगी, इसके बाद मतदाता सूची आएगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, उनकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट वहां पर थे राकेश द्विवेदी, उन्होंने जवाब दिया कि अगर इस तारीख को बढ़ाया जाता है तो एसआईआर की प्रक्रिया में और मतदाता सूची जारी करने की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है, उसमें बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अभी इस चीज के लिए तारीखें तय हैं, किस तारीख को क्या होना था, एसआईआर की तारीख क्या थी, उसके बाद जो आपत्तियां दर्ज करने की तारीख है वो क्या है, ड्राफ्ट सूची की तारीख क्या है, और उसी के हिसाब से काम चल रहा है। इसी तय समय अनुसार मतदाता सूची भी आएगी और फिर उसके बाद चुनाव की तैयारियां की जाएंगी। तो इसमें अगर हेरफेर होता है तो सारा काम डिले होता जाएगा आगे का, इसीलिए इस तारीख को ना बढ़ाया जाए। हालांकि इस तारीख के बाद भी अगर किसी को लगता है कि इलेक्टोरल रोल में उसका नाम रह गया है, मतदाता सूची में नाम रह गया है, या गलत तरीके से नाम किसी का दर्ज हुआ है, तो उसके लिए बाद में भी आवेदन किया जा सकता है। लेकिन जब मतदाता सूची आ जाएगी, फाइनल सूची आ जाएगी, उसके बाद उस आवेदन पर विचार किया जाएगा। यह अंतर है। कोर्ट ने तारीख नहीं बढ़ाई, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि एक बार हम ये जो 1 तारीख तक जो आवेदन आए हैं उनका हम देख लेते हैं, उनकी जांच करेंगे, उसके बाद एक नई मतदाता फाइनल सूची आएगी, उसके बाद जो आपत्तियां आती हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। यानी कि क्लोज नहीं हुआ है, और क्लोज कभी होता भी नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा कि वोटर आईडी में लोग अपना नाम करेक्शन वगैरह ये सब चीजें पूरे साल भर चलती रहती है, नए लोग भी अपना नाम जुड़वाते हैं, किसी को नाम कटवाना हो तो वो भी कट जाता है, तो वो प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। लेकिन अभी आप मतदाता सूची जो फाइनल आने वाली है उस पर डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आगे चुनाव की भी तैयारियां होनी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया इस पर, और कहा कि ये तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ से संजय झा गए हुए थे, ये सांसद है राजद के, और विधायक गए हुए थे अख्तरुल ईमान, इन लोगों की याचिका थी, और सुप्रीम कोर्ट से इनको जवाब मिल गया और इनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुका है, बात सिर्फ यहीं तक नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इनको अच्छी खासी डांट भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। इन लोगों ने जो अभी हंगामा कर रहे हैं, एसआईआर गलत है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें अगर आपत्तियां दर्ज कराने की बात कहें, दावे और आपत्तियों की बात कहें, तो उसमें इन दलों ने जरा भी काम नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि दावे आपत्तियां दर्ज करने की आपकी जो संख्या है वो तो बहुत कम है, आप अपनी पार्टी को सक्रिय कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, कि आप लोगों की मदद करें, कि लोग जिनके नाम रह गए हैं उनके पास दस्तावेज हैं, या कोई ठीक से फॉर्म नहीं भर पाया है, या फिर कुछ दस्तावेज अब बाद में मिले हैं, तो उन लोगों को मदद करें, या कोई गलत नाम जुड़े हैं तो उन्हें हटवाएं। लेकिन इनकी आप संख्या देखिए कि इन्होंने कितने अभी तक आवेदन दिए। कांग्रेस 0 आवेदन, जो सबसे ज्यादा हंगामा कर रही है, कांग्रेस ने 0 आवेदन भरा है, कि अभी तक किसी भी मतदाता का नाम उसने ना हटाने के लिए कहा है ना जोड़ने के लिए कहा है। और यही सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि फर्जी नाम जोड़ दिए, फर्जी नाम जोड़ दिए, आप हटवा दो फर्जी नाम। अगर जोड़े गए हैं तो कांग्रेस की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई है, राजद की तरफ से मात्र 10 आपत्तियां आई है, और कोर्ट में ये लोग झूठ बोलते हैं, इस संख्या को बढ़ाकर बताते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने बताया है कोर्ट में कि इनकी तरफ से सिर्फ 10 आपत्तियां आई हैं। जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनकी तरफ से 128 आपत्तियां आई हैं, और इसमें भी अधिकतर आपत्तियां नाम हटाने के लिए है, नाम जुड़वाने के लिए नहीं है।
ये लोग जो कह रहे हैं कि जो लोग एलिजिबल है, योग्य है, उनका नाम भी काट दिया गया है, तो आप लाएं ऐसे लोग और उनके फॉर्म भरवाएं और आपत्तियां दर्ज करवाएं, तो तब तो चुनाव आयोग उसमें ठीक करेगा। हालांकि ऐसे इन पार्टियों के इतर करीब 90,000 से ज्यादा लोगों ने दावे किए हैं, आपत्तियां की हैं। 65 लाख नाम इसमें नहीं थे, जिसमें से 90,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, अपना नाम जोड़ने के लिए कहा है या अपना नाम हटाने के लिए भी इसमें कहा गया है। इसके साथ साथ करीब 30,000 नाम ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है क्योंकि उनके दस्तावेज पूरे नहीं थे या किसी के दस्तावेज गलत थे। और इसमें भी सीमांचल के इलाकों से ज्यादा लोग हैं जिनके दस्तावेज गलत थे या फिर दस्तावेज लगाए नहीं है, खाली फॉर्म भर दिया है। लेकिन इसमें इन पॉलिटिकल पार्टियों का, इन राजनीतिक पार्टियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग बहुत लाउड भी हैं, ये पहले भी कहा था, लेकिन आप लोगों की मदद ही नहीं कर रहे हैं, आम लोगों की। आप अपनी पार्टी के, आपके बीएलए को बोलिए कि वो लोगों के फॉर्म भरवाएं, लोगों की मदद करें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को भी कहा है कि वो अपने वॉलेंटियर्स को लोगों के पास भेजे और लोगों की मदद करे और इसकी रिपोर्ट भी सौंपे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यानी कि समस्या देखिए क्या है कि बस हंगामा करना है, काम नहीं करना है, लोगों की मदद नहीं करनी है। जहां पर बीजेपी है, बीजेपी या जदयू के जो बीएलए है वो लोगों की मदद करके इंडिविजुअल फॉर्म भरवा रहे हैं। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से तो फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं क्योंकि उनकी आपत्तियां इस तरह की है ही नहीं कि एसआईआर गलत है, एसआईआर गलत है। लेकिन इन लोगों को तो आपत्ति है, जब बल्कि राकेश द्विवेदी का ये भी कहना है कि राजद का कहना था कि हमारी तरफ से जो आपत्तियां दर्ज की गई है उनमें हमारा नाम नहीं लिखा है, कि राजद ने वो आपत्तियां भेजी हैं। तो यहाँ तो मामला श्रेय लेने का है, एक श्रेय भी चाहिए। और कांग्रेस जैसी पार्टी को तो काम भी नहीं करना है, और कांग्रेस तो झूठ बोलने में माहिर हो चुकी है। इस वक्त कांग्रेस पूरी तरह से झूठ की राजनीति कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एसआईआर के बाद हमारी पार्टी की तरफ से 89 लाख जो है आपत्तियां भेजी गई हैं इलेक्शन कमीशन को। अब आपत्तियां भेजी कैसे हैं? चिट्ठी लिखकर। चिट्ठी में आप बता दोगे कि 89 लाख लोगों के नाम गलत दर्ज हैं, उन्हें हटाया जाए, तो क्या चुनाव आयोग नाम हटा देगा? और चुनाव आयोग ने यही कहा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया और बताया कि 89 लाख आपने आपत्तियां की हैं वो आपने चिट्ठी लिखकर की है, फॉर्म भरकर नहीं की है। फॉर्म भरने में इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कांग्रेस को हलफनामा देने में दिक्कत होती है, राहुल गांधी को शपथ पत्र नहीं दे पाते हैं क्योंकि डर लगता है अपने ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो डेटा है, आपको भरोसा ही नहीं है। शपथ का मतलब यही होता है जो हम डेटा दे रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो सच है, और अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो सजा मिलती है। तो राहुल गांधी को तो भरोसा नहीं है अपने डेटा पर, और कितनी गड़बड़ियां हैं वो तो सामने आ चुका है। सीएसडीएस की तरफ से जो ट्वीट डिलीट किया गया, महाराष्ट्र के डेटा को लेकर माफी मांगी गई, तो उसके बाद तो कांग्रेस में और डर है, अब तो इस सपने में भी हलफनामा नहीं भरेंगे। इसी तरह से ये लोग एसआईआर में भी फॉर्म नहीं भर रहे हैं। करेक्शन के लिए एक फॉर्म दिया जाता है, किसी का नाम हटाना हो, नाम जुड़वाना हो, कोई भी बदलाव करना हो, उसके लिए एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में एक तरह की शपथ होती है कि हम अपनी जानकारी के हिसाब से इस पर हम साइन करते हैं कि ये जानकारियां सही है। ये आप एक्नॉलेजमेंट, एक तरह की, आप बैंक के फॉर्म में भी कई बार इस तरह की एक्नॉलेजमेंट देते हैं जिसमें आप ये बताते हैं कि ऊपर दी गई उपरोक्त जानकारियां मेरे बिहाफ पर, मेरे हिसाब से सही है। तो ये एक्नॉलेजमेंट देनी होती है। लेकिन इनके बीएलए जो है, ब्लॉक लेवल एजेंट जो है, जिनके पास ये अधिकार है कि वो लोगों का फॉर्म भर सके और एक दिन में 10 आपत्तियां दर्ज करा सके, ये बीएलए के पास होता है। कोई व्यक्ति सिंगल अपनी आपत्ति कर सकता है, लेकिन बीएलए 10 लोगों की एक साथ फॉर्म जमा कर सकता है। अब इन लोगों को फॉर्म भरना पड़ता, फॉर्म के साथ शपथ लेनी पड़ती, उसके साथ दस्तावेज देने पड़ते, तब तो नाम हटता किसी का। 89 लाख लोगों के नाम आपकी चिट्ठी लिखने से कोर्ट हटा देगा? ऐसे तो किसी को भी किसी से कोई खुंदक है, कोई गुस्सा है, वो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेगा, बोलेगा फला आदमी, फला एड्रेस, और उसका नाम काट दीजिए भी वोटर लिस्ट से। ऐसे नहीं होता है। इस हर चीज की एक तय प्रक्रिया है, क्योंकि किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम होना नहीं होना मायने रखता है। क्योंकि वोट देने का अधिकार एक लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, वो किसी से ऐसे ही नहीं छीना जा सकता और किसी को ऐसे ही खैरात में दिया भी नहीं जा सकता। तो कांग्रेस के बीएलए को हिम्मत तो नहीं पड़ी 89 लाख आपत्तियां दर्ज कराने की, तो चिट्ठी लिख के इन्होंने दे दी। चिट्ठियों में बता दिया अब चुनाव आयोग कैसे ऐसे हवाई दावों से जो है कार्रवाई करेगा, और यही चुनाव आयोग ने साफ किया कि इनकी तरफ से चिट्ठी आई है, कोई फॉर्म नहीं आया है।
बल्कि राजद और कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी जो आपत्तियां दर्ज कराई है वो प्रॉपर फॉर्म भर के दर्ज कराई है, किसी ने हवा में नहीं कराई। लेकिन कांग्रेस आजकल हवा में ही रहती है। पहले यही लोग थे जिन्होंने मांग की चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 65 लाख लोग जिनके नाम हटाए गए हैं उन लोगों को उनकी जो लिस्ट है वो डिजिटल दी जाए, डिजिटल रूप में दी जाए। ऐसे तो वो लिस्ट कागज में दी गई थी और वो बीएलओ को भी दी गई थी, बूथ लेवल के स्तर पर भी वो लिस्ट दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो डिजिटल कॉपी चाहिए ताकि हम उसमें फाइंड का जो ऑप्शन आता है उससे नाम ढूंढ सके और देख सके उसके अंदर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को कि दे दीजिए। चुनाव आयोग ने दे भी दी 65 लाख लोगों के नाम की डिजिटल कॉपी। लेकिन क्या इन्होंने किया उस कॉपी का? ये जो एडीआर जो एनजीओ इसमें गया हुआ इस केस में, क्या किया इस कॉपी का? क्या इसमें से किसी भी व्यक्ति की मदद की? क्या इसमें से आपने ऐसे कई नाम निकाले जिनके नाम हटने चाहिए? मात्र कितने 128 लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, 10 राजद की तरफ से 138 नाम बस इन्होंने दिए हैं। उसमें भी अधिकतर हटाने के नाम, जोड़ने के नाम तो है ही नहीं। यानी कि सिर्फ रुकावट पैदा करना मकसद है कि चुनाव आयोग से ये मांग कर लो, वो मांग कर लो, चुनाव आयोग को उलझा के रखो, कोर्ट में ये बस ये दिखाने की कोशिश करो कि कितनी जो है पारदर्शिता की कमी है, लोगों को भी दिखाने की कोशिश करो, लेकिन काम कुछ मत करो। लोगों के साथ मिलकर इनके बीएलए जो है, जो जिस आजकल झंडा ही उठाने में व्यस्त है, इनके बीएलए भी ये यात्रा निकल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं गांव गांव में, तभी इनका जमीनी स्तर पर आधार खत्म हो जाता है। आप झंडे लेकर तो दौड़ लोगे, लेकिन लोगों की मदद ही नहीं करोगे तो आपकी पार्टी की क्या पहचान बनेगी? और यही कांग्रेस के साथ है। झूठ का कारोबार आजकल चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनका एक भी झूठ, इनके एक भी तरीके काम नहीं आए। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पहले ये कहा कि एसआईआर सही प्रक्रिया है, होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार और वोटर आईडी नागरिकता का अकेला सबूत नहीं हो सकते, इसके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख की जो अंतिम तारीख है उसे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। और देखिए, इनकी तो मुसीबत अब आगे भी बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने, अब इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में तो हो गया, इन्होंने हर जोर आजमाइश कर ली। अब तो ये प्रक्रिया शुरू हो रही है बंगाल में। ममता बनर्जी बेचैन है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तो सब कुछ कह दिया इस मामले में, जो जो करना था कर दिया है। अब ममता बनर्जी बेचैन है कि एसआईआर यहाँ होगी तो यहाँ भी नाम कटेंगे, घुसपैठियों के भी नाम कटेंगे। और इसी के लिए चुनाव आयोग पर आजकल बरस रही है और कह रही है कि मैं ये प्रक्रिया नहीं होने दूंगी। तो बेचैनी किस कदर है, बिहार से लेकर बंगाल तक, और आने वाले दिनों में यही सब बंगाल में भी नजर आएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया है, वही अब पश्चिम बंगाल में भी होगा। इनकी अड़चने, इनकी धमकियां, रोड़े, चेतावनियां अब कुछ काम आने वाला नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।